हनुमान जी का मेन प्रिंसिपल, स्पिरिचुअल प्रिंसिपल क्या है? स्पिरिचुअल रेल्म में अगर आप बहुत ऊपर में चले जाएंगे तो ये फिजिकल पावर का भी उतना जरूरत नहीं होता, बट इट इज वेरी रेयर, ये सबको नहीं मिलता। ये जो भी चीज आप दिख रहा है आपको कि फिजिकल पावर के साथ आप कर रहे हो ये वो एक्सेट्रा, वही चीज इवन विदाउट इन फिजिकल पावर यू विल बी एबल टू डू सब कुछ। लेकिन हनुमान जी का प्रधान तत्व ये नहीं है कि वो बहुत स्ट्रांग, वो तो है ही, अलग बात है। उनका ये है कि ही इज द एपिटोम ऑफ, जहाँ पे पूरा जो मनुष्य के जो इमोशनल बॉडी होता है ना, जिसको जहाँ पे कोई भी आपका कोई भी इमोशन हो, एंगर से लेके लस्ट से लेके सब कुछ, पूरा जो 6 रिपू है, 6 के 6 उस चीज़ को कंट्रोल करके ऐसे एकदम टाइटली कंट्रोल करके एक हायर पावर के पैर में आप छोड़ रहे हो, और वो है इन दिस केस भगवान राम। जो कुछ वो करते हैं अपने लिए नहीं, सो उनका अपना सत्ता जो ईगो है वो खत्म ही है, नहीं है, वो राम ही है अंदर जी, राम ही काम कर रहे हैं। ये है सबसे बड़ा उनका स्पिरिचुअल आइडियोलॉजी, जो हनुमान जी का जो पूजा करेगा, साधना करेगा, उसके अंदर भी आएगा ये कि अपना ईगो एकदम खत्म हो जाएगा। ईगो खत्म हो जाता है, देवता के साथ एक हो जाते हो तो अनलिमिटेड पावर। लेकिन अगर आप पंचमुखी हनुमान या इस रूप में तांत्रिक फॉर्म में हनुमान जी का पूजा कर रहे हो, तब वो मैटर अलग हो जाए। आप में वो ताकत भी होना चाहिए कि वो उग्र स्वरूप में जो हनुमान जी का होता है वो आप यू कैन टेक इट, वो बहुत भयंकर होता है। डर लगने से आपका नेगेटिव रिएक्शन हो जाएगा। राजर्षि नंदी सर आज लौट चुके टीआरएस पर, बहुत सारे इंग्लिश के पॉडकास्ट किए मुझे। तो हेलो गाइस, स्वागत है एक और रिव्यू वीडियो में। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं रणवीर इलाहाबादिया यानी बियर बाइसेप टीआरएस का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने राजश्री नंदी सर को हम लोगों के साथ इंट्रोड्यूस भी किया और उनके बैक टू बैक 2 एपिसोड भी दिए, वो भी इतने कम गैप के साथ। तो थैंक यू वेरी मच। एक इंग्लिश में आया उनका पॉडकास्ट, एक हिंदी में आया। इंग्लिश वाले का रिव्यू मैं ऑलरेडी कर चुका हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं हिंदी एपिसोड के ऊपर, एक और सुपरहिट एपिसोड, एक और ऐसा एपिसोड जो कब शुरू हुआ और कब खत्म हो गया मुझे तो पता भी नहीं चला, इतना ज्यादा खो जाता हूं मैं उन बातों के अंदर ना। एंड सीरियसली भाई, आपकी आंखें खोल देती हैं, आपका दिमाग खोल देती हैं, स्पिरिचुअलिटी का रास्ता आपको दिखा देती हैं, आपके मन के कितने सारे डाउट ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाते हैं। अब ये भगवान कर रहे हैं या भगवान उनके द्वारा करा रहे हैं, मतलब मिलियन एंड मिलियन लोगों का फायदा हो रहा है इस एक पॉडकास्ट से। तो इस सब चीजों के लिए थैंक यू रणवीर इलाहाबादिया, टीआरएस, बियर बाइसेप। भाई एक और एपिसोड आ चुका है। सबसे पहले चलो एपिसोड का नाम, तो भाई एपिसोड का नाम है नेगेटिव एनर्जी से कैसे बचे, तांत्रिक राजश्री नंदी रिटर्न्स, द रणवीर शो हिंदी 200। सो 200th एपिसोड था। कांग्रेचुलेशन टीआरएस रणवीर इलाहाबादिया फॉर योर 200th एपिसोड। एंड उस पे बाय गॉड्स ग्रेस वन ऑफ योर बेस्ट गेस्ट इज अवेलेबल विद यू, सो पॉजिटिव साइन। तो एक नीचे छोटा सा मैसेज दिया हुआ है रणवीर ने, पहले वो पढ़ लेते हैं। नमस्ते दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़ चुके हैं द रणवीर शो के स्टार गेस्ट राजश्री नंदी जी, जिन्होंने हमें 4 ब्लॉकबस्टर इंग्लिश पॉडकास्ट दिए हैं। वह एक ऑथर, कॉलमनिस्ट और स्पीकर है। तंत्र और सनातन धर्म पर इनकी जानकारी निसंदेह सराहनीय है। आई एग्री, आई कंप्लीटली एग्री। ठीक है, इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे ढेर सारी बातें तंत्र साधना, स्पिरिचुअल ईगो, डार्क तंत्र, मोक्ष और निर्वाणा, सनातन धर्म और असुरों के बारे में। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आप सभी व्यूअर्स को पसंद आएगी, खास तौर पर उन सभी को जिन्हें तंत्र और सनातन धर्म के बारे में जानने में इंटरेस्ट है। हाउ नेगेटिव एनर्जी कैन इन्फ्लुएंस यू, साधुओं की जिंदगी, स्टोरी ऑफ कार्तिकेय और विच गॉड यू शुड प्रे टू जैसी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे हिंदी पॉडकास्ट में, सिर्फ और सिर्फ आपके फेवरेट बियर बाइसेप हिंदी चैनल रणवीर इलाहाबादिया पर। आई एग्री, माय फेवरेट चैनल, माय फेवरेट गेस्ट, माय फेवरेट पॉडकास्ट। इसके अलावा पॉडकास्ट में जो पॉइंट्स कवर किए जाएंगे वो होने वाले तंत्र साधना कैसे सीखें, स्पिरिचुअल ईगो एक्सप्लेन्ड, भगवान कैसे आपकी मदद करते हैं, कैन बैड एनर्जीज इन्फ्लुएंस यू, क्या असुर आज भी जिंदा है, क्या सनातन धर्म में भी नरक है, हिस्ट्री ऑफ असुर्स, हाउ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम नेगेटिव एनर्जी, कार्तिकेय द गॉड ऑफ वॉर, हाउ लॉर्ड स्कंद प्रोटेक्ट्स यू, क्या होता है जब आप एक ही देवता की पूजा करते हो, हनुमान जी की पूजा, लॉर्ड कृष्णा की तंत्र उपासना, लॉर्ड शिवा और लॉर्ड विष्णु में डिफरेंस, श्री राम की तांत्रिक पूजा, क्या भूत प्रेत की पूजा होती है, तांत्रिक साधना का डार्क साइड, साधु की जिंदगी, निर्वाणा और मोक्ष प्राप्त करने किए लोगों से मुलाकात, पास्ट लाइफ,
तंत्र उपासना का डेली रूटीन। भाई ये जितने टॉपिक है ना, पहले तो ये कितने टॉपिक हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 टॉपिक हैं। हर एक टॉपिक पे एक पॉडकास्ट बन सकती है राजश्री नंदी जी के साथ। ये उनका नॉलेज है, मतलब मुझे ऐसे लगता है पूरी की पूरी लाइब्रेरी है ना, शायद उन्हीं के अंदर है। और मेरे ख्याल से जब पहले के टाइम पे गुरुकुल होते थे ना, तो ऐसे ही गुरु होते थे, ऐसे ही टीचर्स होते थे, जो हमने एक कल्चर अपनाना वेस्टर्न कल्चर के साथ इन्फ्यूज करके खराब कर दिया। तो जब गुरुकुल होता था तो ऐसे गुरु होते थे, और सोचो जब ऐसे गुरु होते थे तो हमारी नॉलेज कहाँ होती थी। इसीलिए इंडिया में नालंदा जैसी यूनिवर्सिटीज थी, और इंडिया की नॉलेज पूरी दुनिया से कम भी 1000 साल आगे चलती थी। जिस बात को आज वेस्टर्न वर्ल्ड माने ना माने, पर टाइम एंड अगेन सबूत निकलते रहते हैं, जिससे ये चीजें प्रूव होती रहती हैं कि जब दुनिया ने शायद पेन पकड़ना सीखा था, हम 3D आर्ट बना रहे थे। ये चीजें आप लोगों ने भी देखी होंगी। बट अनदर ब्लॉकबस्टर एपिसोड, इतने सारे क्वेश्चंस, इतने सारे सवालों के जवाब दे दिए राजश्री नंदी जी ने इस 1-1.5 घंटे के एपिसोड में, कि मजा आ गया देख के। अनदर ऑल स्टार एपिसोड। अगर आप राजश्री नंदी जी के एपिसोड देख रहे हो तो अनदर ट्रीट फॉर यू। अगर आपने नहीं देखे हैं इनके बाकी के सारे एपिसोड, आप देखते आओ। आई प्रॉमिस एक फ्लो में देखते चले जाओगे, जल्दी से जल्दी खत्म करोगे, और आपका इंटरेस्ट इनके अगले पॉडकास्ट के लिए भी बन जाएगा, जैसा ऑलरेडी मेरा बन चुका है कि कब इनका एक और पॉडकास्ट आएगा। सबसे ज्यादा एक्साइटेड मैं इन्हीं के पॉडकास्ट के लिए रहता हूं। इनके अलावा अभिजीत चावड़ा भी हैं, जिनका अनदर एंड अमेजिंग स्पीकर, उनके बारे में भी उनके भी एपिसोड रिव्यू करेंगे। बट फिलहाल स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, भगवान के ऊपर अ ब्यूटिफुली प्रेजेंटेड एपिसोड। मजा आ गया देख के, बहुत अच्छा एपिसोड है, जरूर देखना, और देखने के बाद कमेंट में बताना कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहता हूं।